Hello everyone, my name is Tanvi and my channel's name is Neat with Tanvi. In today's video we will be discussing about how to be consistent in your studies कि अगर आप 10 to 12 आवर्स पढ़ना चाहते हो या फिर अगर आपको फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स लेने पड़ते हैं तो उस इन चीज़ों को ओवरकम आप कैसे कर सकते हो एंड टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू कैन यूज़ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। तो पहली बात तो ये आप माइंड में रखो कि सिर्फ 10 या 12 आवर्स पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जितनी देर पढ़ रहे हो उतनी देर आप क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, क्योंकि क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वांटिटी, बट स्टिल क्वांटिटी मैटर करती है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे यही कि हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको कंसिस्टेंट होना है तो उसके लिए आपको मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, अगर आप मोटिवेटेड इनफ हो, ठीक है, आपको पता है आपका गोल सेट है, आपको पता है कि आपको किस चीज़ को अचीव करना है, तो वही चीज़ आपकी मोटिवेशन बन जाएगी। देन आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो अपने आप आ जाएगी। तो पहली क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका गोल सेट होना चाहिए कि आपको करना क्या है। जब आपका गोल सेट होगा उससे आपको मिलेगी मोटिवेशन, और आप मोटिवेटेड अगर हो तो कंसिस्टेंट तो हो ही जाओगे, क्योंकि आपको भी पता है अगर आपका गोल सेट है, आपको उसको अचीव करना है, देन उसको अचीव करने के लिए आपको कंसिस्टेंट तो होना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आप पहले अपना गोल सेट करो, देखो कि कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि आप जो नीट अगर क्रैक कर लोगे या जेई कर रहे हो, जेई क्रैक कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा। तो वो जो चीज़ है उसको अपनी मोटिवेशन बना लो। अगर आप मोटिवेटेड हो तो कंसिस्टेंसी आ जाएगी। देखो, जो चीज़ आपको करने का मन करता है ना वही करते हो। फ़ोन चलाने का मन करता है, फ़ोन चलाते हो। तो आप इसको ऐसे करो ना कि हाँ, आपको ये करने का मन कर रहा है, आपको नीट क्रैक करना है, तो पहले आप मोटिवेटेड इनफ हो। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है पावर नैप। देखो, बहुत लोग होते हैं जो पावर नैप्स लेते हैं, बट मेरे लिए पावर नैप जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। अब ये क्यों नहीं है? देखो, अगर पावर नैप है तो उसमें क्या होता है कि आप 1 घंटा सो रहे हो, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 घंटा सो रहे हो, वही होती है पावर नैप। तो अगर मान लो आप 1 घंटा सोने जा रहे हो, तो अब आप नोबिता तो हो नहीं कि बेड पे जाती है आपको नींद आ जाएगी। 15 मिनट का टाइम लगेगा आपको नींद आने में, दिन 15 मिनट जब आप उठोगे आपको लगेगा अपना वर्ल्ड प्रोसेस करने में। तो बेसिकली 1 घंटे के सोने के लिए आपने अपना हाफ एन आवर तो वेस्ट ही कर दिया। तो इससे बेटर मैं खुद भी क्या फॉलो करती हूँ कि जब आप सो रहे हो, ठीक है, आप दिन में पढ़ रहे हो तो रात में सो रहे हो, रात में पढ़ रहे हो तो दिन में सो रहे हो। जब आप सो रहे हो ना तभी आप 1 घंटा या 2 घंटा एक्स्ट्रा सो लो, बट दिन में सिर्फ एक ही बार सो। मेरे लिए पावर नैप जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है, क्योंकि ये 1 घंटे के सोने के लिए मैं अपना आधा घंटा वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो पावर नैप अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करना, उससे आप खुद देखोगे आपको डिफरेंस लगेगा। और जो ये होता है कि हाँ, आपका ऐसा आप थक गए हो, आपको रेस्ट चाहिए, तो उसमें ब्रेक लो ना। ब्रेक के अंदर आप खाना खा लो, आपको अपने लिए ड्रिंक्स बनानी है, कॉफ़ी बनानी है, जो भी बनाना है वो बना लो। देन आप क्या करो, वॉकिंग करो। देखो, जब आप पढ़ रहे होते हो ना, आप इतनी देर 10 घंटा आप बैठे हुए हो, तो उसके बाद आपकी बैक बहुत हर्ट करती है। लाइक मेरे तो प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे ऐसा फील होने लग गया था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि मेरी जो स्पाइन है ना भाई वो बची ही नहीं है। लाइक मेरी स्पाइन अब ख़त्म। तो आप क्या करो कि आप वॉकिंग कर लो, घर में वॉकिंग कर लो, छत पे चले जाओ तो आप वॉकिंग कर लो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर वॉकिंग नहीं करनी तो आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर लो, जिससे कि ऐसा आप लाइक बॉडी भी आपकी एक्टिव रहे। एंड अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो 10 से 15 मिनट का आप ब्रेक लोगे, तो उसके अंदर आप फ़ोन तभी यूज़ करना जब आपके अंदर इनफ सेल्फ कंट्रोल है कि 10 से 15 मिनट के बाद आप अपना फ़ोन रख दोगे। अगर आपको पता है कि हाँ, वो आपके 10 से 15 मिनट 1 घंटे में स्ट्रेच नहीं होंगे, तभी आप फ़ोन यूज़ करना अपने ब्रेक टाइम में, अदरवाइज़ मत करना, ठीक है। तो जो मना करते हैं लोग कि ब्रेक में फ़ोन यूज़ नहीं करना है, वो इसलिए ही करते हैं कि फिर वो आपका टाइम 10 से 15 से स्ट्रेच हो गया 1 से 2 घंटा हो जाता है। अब वो आपके सेल्फ कंट्रोल पे डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली आप 10 मिनट में या 5 मिनट में फ़ोन रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। तो मेरे अकॉर्डिंग पावर नैप्स जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप 1 घंटे के सोने के लिए हाफ एन आवर वेस्ट नहीं करने वाले हो। देन तीसरी चीज़ आ जाती है टाइमर। लाइक सिर्फ ऐसे मत पढ़ो कि हाँ पढ़ रहे हो, ऐसे घड़ी में टाइम देख लिया, ऐसे मत पढ़ो, टाइमर सेट करो। उससे आपको क्या पता चलता है कि आप कितनी देर तक पढ़ पा रहे हो अच्छे से। तो जैसे मेरी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन रही है नीट के टाइम पे वो रही है 12.5 आवर्स। मैंने मैक्सिमम आज तक जो पढ़ा है वो 12.5 आवर्स पढ़ा है, उससे ज़्यादा मैंने कभी भी नहीं पढ़ा। तो अब आपको टाइमर सेट करना है। तो अगेन, अगर आपको लगता है कि फ़ोन जो है वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, तो पापा को बोलो टाइमर ला के दे देंगे, जो क्लॉक होती है। अगर फ़ोन से आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होती ना, फ़ोन में टाइमर लगा लो।
अब टाइमर लगाना क्यों ज़रूरी है? देखो, अगर आपकी जो क्वालिटी है वो लो है, आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो, देन टाइमर कोई सेंस नहीं बनाता है। टाइमर कब चाहिए आपको? जब आपको पता है कि आपकी जो क्वालिटी है वो हाई है। तो अगर आपको पता है आप अच्छे से पढ़ रहे हो तभी टाइमर लगाओ। अगर आपको पता है कि आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे तो पहले उसको इम्प्रूव करो, क्वालिटी को इम्प्रूव करो। एंड ये जो 12.5 घंटा टाइम जो ये फिक्स हुआ है, ये कैसे हुआ है कि जब 12:30 हो जाते थे, बहुत बार हुए हैं 12:30, तो उसके बाद जब मुझे लगता था कि अब क्या और पढ़ना चाहिए, फिर मुझे समाव लगता था कि अभी मैंने और पढ़ा ना, मेरी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। तो क्वालिटी डिग्रेड नहीं करनी, 12:30 हो गए, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। आप सो जाओ, ब्रेक ले लो, नेक्स्ट डे पढ़ लो। तो उससे क्या है, एटलीस्ट अब आपके 2-3 घंटा वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि उसमें आप ढंग से पढ़ नहीं पाओगे। तो टाइमर लगाना इम्पॉर्टेंट है ओनली अगर आपकी जो क्वालिटी है वो हाई है। उसके बाद 4th चीज़ आ जाती है डेली गोल सेट करना। जब तक आप डेली गोल्स नहीं सेट करोगे, आज आपको क्या करना है, आपको पता कैसे चलेगा कि आपको आज सोने से पहले क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है? देखो, डेली गोल सेट करना ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप स्टिकी नोट्स बनाओ, वो एकदम ब्यूटीफुल करके दीवार पर लगाओ, उससे कुछ नहीं होता, उससे टाइम वेस्ट ही होता है। नोटबुक होती है ना, नोटबुक उसका जो लास्ट पेज होता है, लास्ट पेज भी उस पर भी कुछ कर रखा है ना, जो रफ नोटबुक है, वरना उसका जो गत्ता है ना उस पर लिख लो। उस पर लिखने के बाद ना अलग ही मोटिवेशन आती है जब आप अपने डेली गोल्स ऐसे लास्ट पेज पे लिख लोगे। एंड जैसे जैसे आपका एक एक गोल कंप्लीट होता जाए, तो अगर मान लो आपने ऐसे लिख रखा है कि फर्स्ट सेकंड, तो क्या करना है, उसको काटना नहीं है। जब आपका डेली गोल पूरा हो जाए ना, उसको टिक करना है। क्योंकि पहले मैं क्या करती थी, जो चीज़ हो जाती है ना उसको काट दिया ऐसे, बट फिर मैंने जब बाद में टिक करना शुरू करा ना, मुझे पता नहीं उससे अलग पॉजिटिविटी आई। तो पॉजिटिविटी होना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो आप क्या करना, मैं बता रही हूँ, उसको काटना मत, उसके ऊपर टिक कर देना। तो डेली गोल सेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपका एक दिन है, आपने आज सोचा कि आप बायो पढ़ोगे, आज आपने सोचा कि 11th के 2 चैप्टर रिवाइज़ करोगे, 12th के 2 चैप्टर्स रिवाइज़ करोगे, एंड आप 2 चैप्टर्स के MCQ करोगे। तो ये चीज़ आपने कब डिसाइड करी? या तो जब आपका एक दिन का हो गया तो रात को सोने से पहले डिसाइड कर लो, वरना अगले दिन सुबह उठ के कर लो। मैं करती थी सोने से पहले, पिछले दिन सोने से पहले, ताकि अगले दिन फिर डायरेक्टली पता हो कि हाँ क्या करना है, शुरू हो जाओ। ये नहीं कि फिर सुबह बैठ के गोल सेट कर रहे हैं, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है ना, मेरे को लगता है जो सुबह का टाइम होता है, सुबह ऐसे 5 बजे वाला नहीं, ऐसा 10, 11, 12 या वो टाइम जिसमें ना सनशाइन रहती है, लाइक सन सेट नहीं हुआ होता, मेरे को लगता है वो मेरा पीक टाइम है। तो कुछ लोग जो है वो ऐसा सनराइज़ के टाइम पे अच्छे से वर्क कर पाते हैं, कुछ ऐसा आफ्टर सनसेट, कुछ ऐसा ड्यूरिंग द डे टाइम, तो वो डिपेंड करता है। तो अब आपने गोल सेट कर लिया, हाँ 2 चैप्टर 11th के, 2 12th के एंड 2 चैप्टर्स के MCQ आपको करने हैं। अब ये तो हो गए आपके डेली गोल, साथ में आपने टाइमर भी सेट कर लिया। तो इससे क्या है, अगर मान लो पहले आपकी जो स्पीड थी वो स्लो थी, आपने 4 या 5 घंटे में सिर्फ 2 ही चैप्टर करे। अब अगर आप 10 घंटा पढ़ रहे हो, 5 घंटे बचे हैं, आपको उसमें चैप्टर कवर करने 4, तो आपको पता चल गया कि आपकी जो स्पीड है वो स्लो है। तो जब आपके डेली गोल्स एंड टाइमर ऐसा साइड बाय साइड चलेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे इन इंक्रीजिंग योर स्पीड। क्योंकि नीट के एग्जाम में स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन करने के लिए टेक्निकली देखा जाए तो 1 मिनट मिलता है। तो नीट के एग्जाम में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि स्पीड आपको मेंटेन करनी है सिर्फ एग्जाम के टाइम पे, जब आप पढ़ रहे हो तब भी अपनी स्पीड मेंटेन करके रखो। तो जब आप डेली गोल्स एंड टाइमर को साथ में रखोगे, उससे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी एंड आप खुद पे एक चेक भी रख पाओगे। देखो, टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, हर एक बच्चे को वो इंडिविजुअली ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ हर एक बच्चे को इंडिविजुअली बता रहे हैं। एंड अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप खुद को खुद से ही चेक करो। तो जितना अच्छे से आप खुद को चेक कर पाओगे ना, उतना अच्छे से आपको कोई भी नहीं कर पाएगा, चाहे वो फिर आपके टीचर्स हो या पेरेंट्स हो। तो आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा खुद से, कि आपको देखना पड़ेगा मैं कितनी देर में कितनी चीज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए डेली गोल होना एंड टाइमर होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड मेरे अकॉर्डिंग डेली गोल अपना सेट करो पिछले दिन सोने से पहले, ताकि जब आप नेक्स्ट डे उठो तो आपने जो जो चीज़ें सेट करी है आप उनको डायरेक्टली फॉलो कर सको। आपको सुबह उठ के ये नहीं सोचना पड़े कि आपको क्या करना है। उसके बाद जो 5th पॉइंट है वो आ जाता है कि बोलते बोलते पढ़ो। देखो, अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे आप सिर्फ बैठे हुए हो तो आपको नींद आएगी, ठीक है। 12 घंटे बैठे हुए हो, बुक्स देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, नींद आएगी। आप क्या करो, बोलते बोलते पढ़ो। बायो लर्न कर रहे हो, वो तो बोलते बोलते होगी। फिजिक्स में फार्मूलाज बोलो, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर तो रिएक्शंस हैं इतने सारे, वो बोलो, फार्मूलाज बोलो। तो जब आप किसी चीज़ को बुक में देख रहे हो, ठीक है, अगर मान लो बायो आप पढ़ रहे हो, उस चीज़ को आप बुक में देख रहे हो,
फिर आप उस चीज़ को बोल रहे हो, अब बोल रहे हो तो खुद से सुनोगे भी। तो यहाँ पे क्या है, देखने में आपकी आइज़ इन्वॉल्व हो गई, बोलने में वोकल कॉर्ड्स हो गई, सुनने में ईयर हो गई। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपनी बॉडी को जितना हो सके ना, जितना ज़्यादा हो सके अपनी बॉडी को पढ़ाई में इन्वॉल्व करो। ठीक है, पढ़ाई सिर्फ हाथ का नहीं होता कि आप लिख रहे हो, या सिर्फ ब्रेन का नहीं होता है, आप अपनी पूरी बॉडी को पढ़ाई में इन्वॉल्व करो। अगर मान लो आप बायो का कुछ पढ़ रहे हो, आप लोगो मोशन एंड मूवमेंट ही पढ़ रहे हो, आप बोन्स लिख रहे हो, तो खुद का सोचो कि ठीक है कहाँ पे कौन सी बोन है। तो आप बोलते बोलते पढ़ोगे ना, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से लर्न होगा एंड ज़्यादा जल्दी लर्न हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो ये है कि एनर्जी। देखो, अगर आपको जितनी भी देर पढ़ना है तो आपको क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एनर्जी होना ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 12 घंटे ऑब्वियसली सेम एनर्जी नहीं रहने वाली है, बट एटलीस्ट मोर देन हाफ ऑफ द टाइम तो आप एनर्जेटिक होने ही चाहिए ना। उस टाइम पे तो आपका एनर्जी बूस्ट होना चाहिए, ऐसा ब्रेन एक्टिव होना चाहिए। तो अब वो आपको देखना पड़ेगा कि जो आपको एनर्जी है वो किस चीज़ से मिल सकती है। हम जो सजेस्ट कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे होगे, जिससे कि हो सकता है कि आप जितना अच्छे से पढ़ सकते हो उतना अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो। सो डू वॉच माई प्रीवियस वीडियो अगर आपको लगे कि हाँ हो सकता है आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो। बट जहाँ तक बात रही एनर्जी की, तो देखो अब अगर मैंने लाइक 2 एग्जांपल्स रखे हैं बस, एक हो गया फूड का एंड एक हो गया कॉफ़ी का। तो अगर फूड है, लाइक बहुत लोग होते हैं जिनको खाना खाने के बाद आती है भयंकर नींद, जैसे उन्होंने दोपहर में खाना खा लिया फिर तो उन्हें सोना ही सोना है। बट मेरे लिए क्या होता था कि मैं अगर एनर्जी लेस फील कर रही थी तो मैं खा लेती थी, उसके बाद फिर एकदम एनर्जी आ जाती थी। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप एनर्जी लेस फील कर रहे हो तो खाने से आपको नींद आने वाली है या फिर खाने से आपको एनर्जी मिलने वाली है। देन कॉफ़ी, कुछ लोग होते हैं जिनको कॉफ़ी से एंग्जाइटी हो जाती है एंड कुछ लोग होते हैं जिनके लिए वो भी ऐसा एनर्जी बूस्ट टाइप है। तो टिल जनवरी मैंने बहुत कॉफ़ी पी है, लाइक मेरा तो ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है। आफ्टर जनवरी मैंने फिर छोड़ दी थी क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दी थी। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि जो आप 12 घंटे पढ़ रहे हो पूरे टाइम आप एनर्जेटिक नहीं रह पा रहे हो, तो 70-80% ऑफ द टाइम एनर्जेटिक आप किस चीज़ से रह सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आ जाता है कि आपको ब्रेक कब लेना है। पावर नैप नहीं लेनी है, ब्रेक लेना है। ब्रेक कब लेना है, अब देखो अगर आपका एक दिन है, एक दिन में आपने 3 गोल सेट कर रखे कि हाँ आज आपको ये 3 चीज़ें करनी है। अब आपने एक गोल कंप्लीट करा, फिर आप एक ब्रेक ले लो, दूसरा गोल कंप्लीट करा, दूसरा ब्रेक ले लो। इससे क्या है कि आपको पढ़ने की मिलेगी मोटिवेशन। तो ब्रेक को क्या करो, ब्रेक को बना लो अपनी मोटिवेशन। मान लो आप अपना फर्स्ट गोल अभी तक आपका अकम्प्लिश हुआ नहीं है, आप उसके लिए पढ़ रहे हो, बट आपको अभी से ही ऐसा थका थका सा महसूस होने लग गया है। बट आप ये सोचो कि जब आप उसको कंप्लीट कर लोगे देन आपको ब्रेक मिलेगा, एंड ब्रेक के अंदर आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो, ब्रेक के अंदर आप रेस्ट ले सकते हो। तो जो ये ब्रेक है ना, ब्रेक को बना दो अपनी मोटिवेशन कि जब आपका काम पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको ब्रेक मिलेगा जिसमें आप अपनी पसंद का कुछ भी कर सकते हो। तो आपको ब्रेक कब लेना है, आप अपने गोल्स देखो कितने गोल्स हैं आपके, हर एक गोल के कंप्लीट होने के बाद आप ब्रेक ले लो। ज़्यादा देर का नहीं लेना है, 1 घंटे का ब्रेक तो कुछ होता ही नहीं है, 15-20 मिनट का मैक्स टू मैक्स आधा घंटा। उसके बाद जो हमारा 8th पॉइंट एंड जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आ जाता है डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट इस टाइम पे हम जिस डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं वो है फ़ोन। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एंड सारे ही पेरेंट्स को लगता है फ़ोन इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, बट एक्चुअली फ़ोन डिस्ट्रैक्शन नहीं है। देखो जब तक आप किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना तब तक कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि फ़ोन डिस्ट्रैक्शन है, तो पहली बात तो ये जान लो कि जो दिक्कत है ना वो फ़ोन में नहीं है, दिक्कत आप में है। ठीक है, फ़ोन नहीं कह रहा है आपको कि आकर मुझे चला, आप फ़ोन के पास खुद जा रहे हो। जब आपको पता है कि आपका काम रहता है, आपको करना है, आपके कुछ गोल्स हैं, डेली गोल्स हैं, लाइफ गोल्स हैं, तो जब तक आपके वो पूरे नहीं हो रहे हैं तब तक क्यों जा रहे हो फ़ोन के पास। तो दिक्कत फ़ोन में नहीं है, फ़ोन आपको नहीं बुला रहा है, दिक्कत आप में है। जब तक आपके डेली गोल्स पूरे नहीं हो रहे हैं आपको फ़ोन नहीं चलाना है। बट स्टिल अगर आपको फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो आपको पहली बात तो टाइमर फिर अलग से लाना है, फ़ोन में टाइमर नहीं लगाना। दूसरी बात कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप क्या करो, अपने फ़ोन को बुक्स के बीच में रख दो, पिल्लोज़ के बीच में रख दो, कहीं भी ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे आपको फ़ोन दिखे ना। आपको पेरेंट्स को नहीं देना मत दो, बट कहीं भी ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे आपको दिखे ना। ठीक है, तो फ़ोन को बेसिकली अपनी वीकनेस नहीं बनाना है, फ़ोन को अपनी मोटिवेशन बनाना है। देखो आप जितने भी टाइम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फ्रेंड्स आपके वैसे इतने ज़्यादा नहीं है, बाहर आप वैसे इतना ज़्यादा नहीं जा रहे, फैमिली गैदरिंग्स आप वैसे ही अवॉइड कर रहे हो, फ़ोन भी दे दोगे, लाइफ में एंटरटेनमेंट क्या रहेगी। तो फ़ोन अपने पास रखो, बट फ़ोन को अपनी वीकनेस मत बताओ, फ़ोन को अपनी मोटिवेशन बना लो कि आपने एक गोल पूरा किया, उसके बाद जो ब्रेक आएगा उसके अंदर आपको फ़ोन चलाने को मिलेगा, तो फ़ोन को अपनी मोटिवेशन बना लो। तो ये जो है ना, ये आपके माइंडसेट या सेल्फ कंट्रोल पे डिपेंड करता है कि आप फ़ोन को ही नहीं किसी भी चीज़ को अपनी मोटिवेशन बना रहे हो कि अपनी वीकनेस बना रहे हो। तो अपना माइंडसेट बदलो एंड खुद पे सेल्फ कंट्रोल लाओ।
ठीक है, सेल्फ कंट्रोल होना लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, आप सोचो, लाइक हो सकता है बहुत सारे इनमें से पॉइंट्स जो हैं वो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता हो सकता है कुछ आपको न्यू लगे हो सकता है कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हो जो आपको पता है बट स्टिल आप उनको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को अप्लाई करो, ये मैंने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लिखी हैं। अगर आप इन चीज़ों को एक बार ढंग से बैठ के सोचोगे ना, कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। एंड जो फर्स्ट पॉइंट है मोटिवेटेड होने का, अगर आप मोटिवेटेड इनफ हो टुवर्ड्स योर गोल तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ कंसिस्टेंट तो होना ही पड़ेगा वरना गोल अकम्प्लिश नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो 2025 और 26 में नीट देने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगी। बिकॉज कंसिस्टेंसी जो है ये एक लाइक मेजर प्रॉब्लम है काफ़ी स्टूडेंट्स की। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टाटा।